हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनर वीडियो में लेके आया हूं। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस विषय में ज्ञान दे दिया जाए। थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले 10 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिएगा, मजा आएगा। एक्सप्लेनर वीडियो है। यूट्यूब की प्रथा आपको पता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट सबसे बेहतरीन लगा एंड दिल खोल के शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो बहुत बार मुझसे ये पूछा जाता है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और ये क्वेश्चन भी बहुत जेन्युइन है कि सर मान लीजिए कोई ट्रेन है, बहुत तेजी से जा रही है और उस पर अगर हम लोग जंप मारते हैं तो क्या होगा। सवाल तो अच्छा है, यानी कि थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे पिक्चराइज कर लें तो बेटर रहेगा। ये मान लीजिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन है, राइट। दुरंतो एक्सप्रेस लेवल की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मूव कर रही है। अब यहाँ पे अगर आपने जंप मारा, कूदे, तो क्या आप आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि ट्रेन तो आगे चल ही रही है स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब ये एक जेन्युइन सा सवाल है कि मतलब ट्रेन, आप तो हवा में हैं, ट्रेन आगे बढ़ गई तो इसका मतलब आप पीछे हो जाएंगे क्या? ये सवाल बहुत जेन्युइन है। इसके दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी कंडीशन समझिए। 90 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 हो गया, ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड ये बहुत ज्यादा स्पीड है। एक सेकंड में आप 25 मीटर पीछे हो गए, ट्रेन 25 मीटर आगे चली गई। एक सेकंड में 25 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? एक सेकंड में 25 मीटर पीछे होने का मतलब ये हुआ कि जो 100 मीटर की रेस होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसका 1/4 आप पीछे हो गए एक सेकंड के अंदर। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप 4 जंप में तो सीधा। क्या ऐसा होता है? जनरली नहीं होता हुआ पाया गया। क्यों नहीं होता? ध्यान रखिएगा साहब कि स्पीड जो है यहां पे कांस्टेंट है, पहली कंडीशन। वेलोसिटी यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखिए, इस ट्रेन का मूवमेंट है 25 मीटर पर सेकंड से 90 किलोमीटर प्रति आवर से, तो इसके अंदर बैठे हुए सारे पैसेंजर्स, इसके अंदर जो भी हवा है, जो भी पानी है, वो सब कुछ इतने ही स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए जब आप जंप मारते हो तो आपके पास भी वही स्पीड है, आप आगे चले जाते हो। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये ट्रेन यहां थी, आपने यहां जंप मारी, 25 मीटर आगे चली गई एक सेकंड के बाद। तो आपको पता है, बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको लगेगा कि आप भी ट्रेन के साथ आगे गए और 25 मीटर आप आगे गिरे, और आपने एक पैराबोलिक सा कर्व फॉलो किया अपने मोशन के दौरान। तो उसको ये दिखाई पड़ेगा कि अभी आपकी पोजीशन यहां है, अब आपकी पोजीशन जो है यहां से बेसिकली यहां पे हो गई। ये एक सेकंड बाद हुआ, राइट। तो आप अपनी पोजीशन पे ही रहे, लेकिन जो ऑब्जर्वर है बाहर, उसको दिखाई पड़ेगा कि आप एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, मतलब आपने तो सिंपल ऐसे जंप मारी, लेकिन उसको क्या दिखेगा? आप इस तरीके से गए। बहुत अमेजिंग, राइट। लेकिन क्या हो कि जब ये ट्रेन एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट, ये तो पहला केस हो गया, ठीक है। क्या हो जब आपका ये जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो रही हो? तो जब ये ट्रेन एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो रही होगी तब गेम चेंज हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई स्टेशन आ रहा है और इन्होंने 90 से स्पीड कम करनी चालू की। ट्रेन का स्टॉपेज होगा तो उस स्टेशन पे ट्रेन जाके रुकेगी। अगर ट्रेन रुकेगी तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, डी एक्सेलरेट करके उसको 0 पे लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पे एक रिवर्स एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन ट्रेन को दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अब अगर आपने जंप मारी, तो जिस समय आपने जंप मारी, मान लीजिए डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं, ट्रेन इज डी एक्सेलरेटिंग, डी एक्सेलरेशन होने लगा यहां पे।
अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चों, तो होगा क्या, जिस समय आपने जंप मारी, जंप अप, और फिर जब आप नीचे धरती पे आए, कम डाउन, ठीक। तो जब आपने जंप मारी तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा थी, और जब आप नीचे आए तो आपकी वेलोसिटी क्या, इसकी ट्रेन की वेलोसिटी क्या हुई, कम हो गई। कैसे कैसे सर, समझ में नहीं आया। अगर डी एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्पीड ज्यादा से कम होगी ना, अगर स्पीड ज्यादा से कम होगी तो ट्रेन की स्पीड जब आपने जंप मारी है तो ज्यादा थी, आपकी भी स्पीड उतनी ही थी। और जिस समय ट्रेन आपका डी एक्सेलरेट कर रही है, अगर वो डी एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब फिर आप जब नीचे आओगे तब तक ट्रेन की स्पीड कम हो चुकी है, इसका मतलब आप आगे गिरोगे। जी हाँ, उसका मतलब क्या है कि आप आगे गिरोगे। अगर उल्टा हो रहा हो, अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है और आपने फिर जंप मारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप, जब आपने जंप मारी तो ट्रेन की स्पीड आपकी स्पीड बराबर, जिस समय आपने जंप मारी अब एक्सेलरेट कर रही है, जंप मारने के समय ट्रेन की स्पीड कम थी, बढ़ गई ना, एक्सेलरेट करी तो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, जितनी देर आप हवा में थे, तो आप थोड़ा पीछे गिरोगे, राइट। सो ऐसा होता है एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग बॉडीज के अंदर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है जी, दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी, इसका आंसर क्या है कि जब भी कोई बॉडी मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी समस्या वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए आप एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए उस ट्रेन के साथ में जा रहे हैं, राइट, और आप अपनी उसी जगह पे गिरेंगे, लैंड करेंगे। और अगर डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन हो रहा है तो जिस समय आप जंप मार रहे हो, बस इतना ध्यान रखना कि जंप मारते समय आपकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड सेम थी। अगर डी एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन तो ट्रेन की स्पीड कम हो गई, आप आगे गिरोगे। अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, जितनी देर आप हवा में थे, तो आप पीछे गिरोगे अपने स्पॉट से। तो ये होता है एक्सेलरेटिंग डी एक्सेलरेटिंग बॉडीज एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूविंग बॉडीज का केस। यही कारण है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व तो कर रही है सन के अराउंड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ऑलमोस्ट अपनी एक्सिस के अराउंड 460 मीटर्स पर सेकंड के अराउंड, लेकिन हमें ये ज्यादा फील नहीं होता, हमें मतलब ये ज्यादा क्या फील ही नहीं होता। क्यों? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इट एंड एक्सेलरेटिंग नहीं है ना, राइट। तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो दैट इज वाई ऐसा है। अब क्या हो अगर अर्थ 1 सेकंड के लिए भी रोटेशन बंद कर दे, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। दिस वाज द एक्सप्लेनर वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। लव यू ऑल।